भगवते वासुदेवाय। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायण भगवान की जय। मंगल भवना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। मंगल भवना अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। जगत का कल्याण करने वाली पतित पावनी गंगा ऐसी भगवान की रसमयी मधुर कथा के दिव्य पारायण को श्रवण करिए ताकि प्रभु समस्त जगत की रक्षा करें, अपने भक्तों का कल्याण करें, अपने भक्तों की रक्षा करें और हम सभी के हृदय में प्रभु के चरणों में जो प्रीति है वो बढ़े, वो पुष्पित हो, पल्लवित हो। हम सब भगवान के अनन्य भक्त बने, भगवान से इतना प्रेम हो। कहते हैं सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। तो परमात्मा के आशीर्वाद से भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो अनुदिन बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता रहे। इसी भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का संस्कृत पारायण भाव से श्रवण करिए। और कहते हैं इस पारायण को श्रवण करने मात्र से भगवान की विशेष कृपा होती है। हर पूर्णिमा को भगवान की इस कथा को श्रवण करना चाहिए। हर प्रत्येक एकादशी को भगवान की कथा करनी चाहिए। तो आप श्रवण करिएगा। आपके पास यदि ग्रंथ हो तो ग्रंथ लेकर के भगवान की दिव्य कथा संस्कृत में गाई जा रही है, भाव से श्रवण करिए। और इसकी दक्षिणा हमें प्रदान करी है गर्ग गोत्र उत्पन्न हमारे श्री विजय तिवारी जी, जो हमारे यजमान हैं, सपत्नीक, उन्होंने ये दक्षिणा प्रदान करी है। उनके निमित्त भगवान की कथा का पारायण हो रहा है। भाव से श्रवण करिए। श्री गणेशाय नमः। प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच। नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तक्षणध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः
केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद् ध्रुवम् इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्क्षणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत्। प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। जय जय श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमोत्सवः श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। संक्षेप में कथा समझाऊं। पहले अध्याय में भगवान के कथा की महिमा बताई गई है कि भगवान की कथा क्यों श्रवण करी जाए, क्यों भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा श्रवण करनी चाहिए, क्यों भगवान का पूजन नित्य करना चाहिए। तो कथा प्रारंभ हुई है। नैमिषारण्य तीर्थ थे, तीर्थ से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सभी एकत्रित होकर के विचार कर रहे थे। घोर कलयुग जब आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, और जब कलयुग के सभी जीव दुखी होंगे तो केनो पाये न चैतेषाम दुख नाशो भवेद् ध्रुवम। ऐसा विचार किया कि कैसे उनके दुखों का नाश किया जाए, कैसे उनके जीवन, सभी व्यक्ति के जीवन से दुख जो है वो समाप्त हो जाए।
तो कोई तो उपाय होगा। सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा है। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति ही। श्री नारद जी ने भगवान कमलापति अर्थात भगवान श्री नारायण से ये प्रश्न पूछा था, और श्री नारायण ने जैसा उत्तर उनको दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। तो क्या बताया है, कहते हैं श्री नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के पश्चात जब मृत्यु लोक में आए हैं तो वहाँ पर देखा सभी जीव दुखी हैं, और जब सबको दुखी देखा तो नारद जी से ये पीड़ा सही नहीं गई। भगवान के पास गए, भगवान को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु आप जगत का कल्याण करिए, जगत के जीव बहुत दुखी हैं। और भगवान से प्रश्न पूछा है कि हे प्रभु, भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है, नमो वांग मनसातीता रूपायानंत शक्तये। हे प्रभु आप वाणी और मन से परे स्वरूप वाले हैं, ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन बानी। तो हे प्रभु आप कृपा करिए। क्यों? क्योंकि आप भक्त्या नाम आरती नाशिने, भक्ता नाम आरती नाशिने, आप भक्तों का जो आरत है, जो भक्तों का कष्ट है, जो भक्तों का दुख है, आप उसको दूर करने वाले हो। हे परमात्मा जगत का कल्याण करिए। भगवान ने जब इस स्तुति सुनी तो कहा कि प्रभु हे नारद जी किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो श्री नारद जी ने कहा है, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्मभिः। कर्म के सिद्धांत से कोई अछूता नहीं रह पाता। कहते हैं जो जस करहि सो तत्फल चाखा। तो भगवान ने यही बताया। नारद जी ने कहा कि मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः, तो अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की पीड़ा लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भोग रहे हैं। तो तत्कथम शमयेन्नाथ, कैसे उनका जो दुख है, कैसे व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता का नाश हो। श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वं कृपाते यदि ते मयि, यदि आपकी मुझ पे कृपा ही है परमात्मा तो मैं सुनना चाहता हूँ कैसे व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्र, कष्ट का निवारण हो पाएगा, कैसे जीव आनंदित हो पाएगा, कैसे जीव को सुख प्राप्त होगा, उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठम त्वया वत्सः, आपने बहुत उत्तम बात पूछी। क्यों उत्तम बात है? क्योंकि लोकानुग्रह कांक्षया, क्योंकि परहित की बात है। कहते परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समा नहीं अधमाई। परहित ही धर्म है। तो श्री नारद जी बहुत उत्तम बात आपने पूछी है। तो मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में दुर्लभ है। व्रतमस्ति महत पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम। और आपके स्नेह के कारण बता रहा हूँ। तो भगवान ने अपने स्नेह के कारण बताया, क्या करिए? सत्यनारायणस्यैव व्रतम सम्यक विधानतः, विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करिए, उनका व्रत करिए, भगवान का पूजन करिए। देखिए सत्यनारायण व्रत है क्या? जीवन में सत्य रूपी व्रत आ जाए। सत्य क्या है? कहते सत्य वो है जो त्रिकाला बाधित है। जो सत्य कौन है? तो कहते हैं सत्य केवल परमात्मा है। क्यों? क्योंकि भगवान ही जो है, भगवान की कृपा से ही जीव को सद्गति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से ही जीव मुक्त होता है, भगवान की कृपा से ही जीव 84 लाख योनियों में जो भ्रमण कर रहा है उससे छुटकारा प्राप्त करता है, भगवत कृपा से ही भवसागर पार होता है। तो भगवान की कृपा अत्यावश्यक है। और भगवान की कृपा, क्योंकि सत्य कौन है? कहते हैं भैया सत्य केवल भगवान ही है, इसलिए भगवान सत्यनारायण है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान ही सत्यनारायण है और भगवान ही कृपा करते हैं जीवों पर। तो ऐसे सत्य व्रत को धारण करिए। क्यों? कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे केवल परमात्मा है, इसलिए भज राधे गोविंदा रे पगले,
भज राधे गोविंदा रे। क्यों? क्योंकि सब साथी है झूठे जगत के और सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तो सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करने पर मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री नारद जी ने सुना तो नारद जी को बहुत आनंद आया। नारद जी बहुत आनंदित हुए और प्रश्न पूछा भगवान से कि नारद उवाच किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम। हे प्रभु, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया है, हमको विस्तार पूर्वक बताइए, कब करना चाहिए। 4 प्रश्न पूछे हैं। तो भगवान ने बताया कि दुख शोकादि शमनम, ये जो सत्य व्रत, जो सत्यनारायण का व्रत है, ये दुख और शोक का शमन करने वाला है, ये धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। कब करना चाहिए? तो भगवान ने बताया यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु, जब याद आ जाए। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आए तो भगवान के शरण में जाइए, भगवान की कथा श्रवण करिए। और क्या करना है? कहते तत् सत्यनारायणम देव यजे चैव निशा मुखे। ये जो सायंकाल का समय है, ये जो गोधूली बेला है, इस समय भगवान की कथा विशेष फलदायी है। तो न सवेरे करिए न दोपहर करिए, संध्या के समय भगवान ने स्वयं बताया कि दिव्य कथा को श्रवण करिए ताकि ठाकुर जी की विशेष कृपा सभी को प्राप्त हो सके। और क्या करिए? कहते ब्राह्मणैर बांधवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। धर्म में तत्पर होकर के और बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मणों के साथ बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और भगवान को नैवेद्य प्रदान करिए। कैसे नैवेद्य दे? तो कहते हैं नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात्, भक्ति पूर्वक नैवेद्य प्रदान करिए। और सपादम भक्ष्यमुत्तमम, उत्तम से उत्तम भोज्य पदार्थ जो उपलब्ध हो जाए वो सवा मात्रा में भगवान को अर्पित करना चाहिए। और सपादम सर्वभक्ष्याणि चैकी कृत्य निवेद, एक ही कृत्य करके भगवान को अर्पित करिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। शबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। दुर्योधन घर में वा त्यागो, साग विदुर घर पायो मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। भाव से भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के पश्चात भगवान की कथा श्रवण करिए, भगवान के निमित्त भगवान के दिव्य नाम मंत्रों से आहुति प्रदान करिए। भगवान की पूजा कराने वाले ब्राह्मण को भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा प्रदान करिए। और ततश्च बंधुभिः सार्धम विप्रांश प्रतिभोजये, और अगर सामर्थ्य दिया है ठाकुर जी ने तो ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए, अपने बंधु बांधवों को भोजन कराइए, भाव से प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद प्रदान करिए। और हो सके संध्या के समय तो नृत्य गीतादिकम चरेत, नृत्य गीत का आयोजन करिए, भगवान का दिव्य भजन गाइए और भगवान के लिए नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करिए। भाव से कोई भजन गाते हुए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाव से इस प्रकार भजन गाइए, नृत्य गीत आदि का आयोजन करिए और पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। कहते एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम। ऐसा करने से मनुष्यों की सभी प्रकार की अभिलाषा, सभी प्रकार की कामना, सभी प्रकार की इच्छा को श्री परमात्मा मेरे भगवान सत्यनारायण पूर्ण करते हैं। और पश्चात जब शरीर छोड़ना होता है भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और कहते हैं इससे छोटा उपाय कलयुग में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए विशेषतः
कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, इस भूतल पे सबसे लघु उपाय भाव से भगवान की कथा श्रवण करिए और अपना, अपने परिवारजनों का, अपने स्नेही जनों का, सभी भगवत भक्तों तक भगवान की कथा पहुंचाइए, अपना कल्याण करिए और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, आपके चरणों में भक्ति नित्य बनी रहे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।